हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ेंगे। वैदिक मैथमेटिक्स के क्या क्या मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन और कुछ स्पेशल टाइप के यहाँ पे हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखो, लेक्चर को अगर समझना है इसको तो पूरा देखना बहुत जरूरी है। इसको बीच बीच में से ना देखें, नहीं तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है आपकी? इस तरह की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। सेकंड डिग्री का इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह की इक्वेशंस को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी है और श्रीधराचार्य फार्मूला भी है, लेकिन हम इसको यहाँ पे डिफरेंशिएशन मेथड से यहाँ पे देखेंगे। पहला हमारा जो तरीका है इसको सोल्व करने का, दैट इज डिफरेंशिएशन मेथड। सो डिफरेंशिएशन मेथड से कैसे, देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो 12th क्लास पढ़ चुके हो, 12th क्लास में मैथमेटिक्स हो। डिफरेंशिएशन हो सकता है किसी को समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आए। तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने लिखा है कि इस इक्वेशन को अगर सोल्व करना है हमें, तो सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, तो सोल्व कैसे करना है हमें? फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट निकाल लें, सो इट विल बी एज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये डिफरेंशिएशन क्या है, जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। d1 जो लिखना है हमें, देखो पहले इसको पहले ये जो पावर होती है ना एक्स स्क्वायर, तो इसका जो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 लिख देंगे यहाँ पे पावर, a यहाँ पे लिख देंगे 2ax इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रटने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट। ये तरीका यहाँ पे अप्लाई करके हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। तो आइए देखते हैं इससे कैसे सोल्व करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अगर अभी तक इस लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक तो जरूर बनता है। वैदिक मैथमेटिक्स पे रिसर्च चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आपके लिए आने वाले हैं। बहुत सारे लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोडेड भी हैं, सो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि 2ax लिखेंगे। जिसको डिफरेंशिएशन आता है डिफरेंशिएशन कर सकता है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है वो इस तरीके को याद रख सकता है। और प्लस यहाँ पे 2ax प्लस यहाँ पे b भी आएगा। ठीक है, ये जो bx का b है वो भी यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं किसका, x टू द पावर n, a यहाँ पे कांस्टेंट है, ax टू द पावर n, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है na x टू द पावर n माइनस 1। तो बेसिकली जो इसका कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट एज इट इज लिखते हैं हम, पावर को पहले लिख देते हैं और एक पावर लेस हो जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ax स्क्वायर का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b आएगा, और अगर डिफरेंशिएशन करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, सो इट विल बी 0। तो c का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, तो इस तरह से रटने वाली जैसी यहाँ पे कोई चीज नहीं है। तो अभी हम इसको डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12x प्लस 5। इसको किसके बराबर रखेंगे, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 3। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4a और माइनस 3 का अंडर रूट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसका आंसर निकाल सकते हो। 2 आपको 0 मिल जाएंगे यहाँ पे। 25 माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 जा 24, 24 3 जा 72। तो 72 प्लस 25 दैट इज 97। तो यहाँ पे 12x इज इक्वल टू प्लस माइनस 97 अंडर रूट और माइनस 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 97 अंडर रूट माइनस 5 अपॉन 12। तो इस तरह से आप
इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ये भी एक तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल नया तरीका मैंने आपको बताया है। आइए अब कुछ और भी तरीके। दूसरा तरीका हम यहाँ पे पढ़ते हैं शून्यम समुच्चय। शून्यम समुच्चय मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, सेकंड्स के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मली क्या है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। बट मैं आपको यहाँ पे सेकंड्स के अंदर बता सकता हूँ कि क्या इसका आंसर होने वाला है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं, 2 टेस्ट हमें करने पड़ेंगे। दोनों न्यूमरेटर को ऐड करो और दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करो, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों का डिफरेंस भी इक्वल होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3x + 4 पहला न्यूमरेटर, दूसरा न्यूमरेटर 5x + 6 है, दोनों को ऐड करो 8x + 10 आएगा। यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर को ऐड करो 8x + 10 आएगा। तो पहला टेस्ट हमारा पास हो जाता है। अब दूसरे टेस्ट की बात करते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस 6x में से 3x माइनस करेंगे 3x बचेगा, 7 - 4 करेंगे 3 बचेगा, तो आंसर आता है 3x + 3। अब देख लेते हैं यहाँ हमारा राइट हैंड साइड में भी क्या ये डिफरेंस है, 5x - 2x 3x, 6 - 3 is 3, सो 3x + 3। यहाँ पे भी डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे भी डिफरेंस इतना ही है। तो ये दोनों टेस्ट में हम पास हो जाते हैं। तो दोनों टेस्ट में अगर हम पास हो जाते हैं तो आंसर कैसे मिलेगा आपको? आंसर इसका मिलेगा कि आप n1 + n2 = 0 रखो, ये देगा आपको फर्स्ट 0, ये आपको पहला सॉल्यूशन देगा। और यहाँ पे दोनों का डिफरेंस आप 0 रख दो तो ये आपको सेकंड सॉल्यूशन देगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। ओके, सो फटाफट हम n1 + n2 0 रखते हैं, तो n1 + n2 कितना हो जाएगा, 8x + 10 = 0। तो x की वैल्यू आपने निकाल दी -5/4 या -1 and 1/4। बहुत सिंपल तरीका है। उसके बाद अब दोनों का डिफरेंस 0 के बराबर रखेंगे, तो दोनों का डिफरेंस क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस है 3x + 3 = 0। तो अब इसको रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। ये आप इनको यहाँ पे ना, इनको दोनों वैल्यूज को पुट करके भी चेक कर सकते हो अपना आंसर, कि आपका आंसर सही है क्या गलत है। बहुत सिंपल तरीका है, तो एक लाइक तो जरूर बनता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट तरीका। ये है हमारे पास शून्यम अन्यत एंड शून्यम समुच्चय। यहाँ पे हम दोनों ही चीजें अप्लाई करेंगे और बहुत जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए कुछ टेस्ट हैं। टेस्ट क्या है कि यहाँ पे देखो, ये जो न्यूमरेटर है इसका 2 और यहाँ पे जो टर्म है ये x है, तो इनके जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो ऐड करना है हमें। 2/1 3/1 = 4/1 + 1/1। तो क्या बराबर है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो पहला टेस्ट यहाँ पे पास हो जाता है। उसके बाद कोफिशिएंट्स का भी देखना है हमें। 2/2 + 3/3 = होना चाहिए 4/4 + 1/1। तो 2/2 + 3/3 = 4/4 + 1/1। ये आ गया आपका 5 और इधर भी आ गया 5। तो शून्यम अन्यतम शून्यम समुच्चय यहाँ पे हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। तो दोनों को यूज कैसे कर सकते हैं, देखो सिंपली शून्यम समुच्चय क्या कहता है कि शून्यम समुच्चय कहता है कि भाई यहाँ पे शून्यम अन्यत, दो मैंने आपको चीजें बताई हैं। तो शून्यम अन्यत का मतलब क्या है कि x = 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पहला जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0, x = 0। दूसरा आपको निकालना है शून्यम समुच्चय से। तो शून्यम समुच्चय क्या कहता है आपका कि आपको जो न्यूमरेटर्स हैं, आपके जो डिनोमिनेटर्स हैं, डिनोमिनेटर्स आपको ऐड करने हैं। तो ऐड करोगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे भी सेम है 2x + 5 और यहाँ पे भी सेम है 2x + 5। तो दोनों को ऐड करोगे तो एक ही आंसर आएगा, 2x + 5 = रखना है आपको 0। शून्यम समुच्चय यही कहता है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -5/2। तो कितना सिंपल तरीका है हमारे पास इनको कैलकुलेट करने का। नहीं तो आप बहुत लेंदी प्रोसेस यूज करोगे। यहाँ पे पहले इनका एलसीएम लोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, इधर एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर सॉल्यूशन करोगे उसका, तो बहुत ही लेंदी प्रोसेस यहाँ पे हो जाता है। तो लेंदी प्रोसेस से बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान।
तो आपने यहाँ पे देखा कि कितने इजीली हमने ये क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया, बहुत इजीली बाय ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने यहाँ पे सोल्व कर ली विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। तो लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बट चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें ज्यादा लोगों तक, और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले लेक्चर्स के अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। और देखते रहिए मैथ किंग मेकर। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।